हमने देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पूरे जोश और उत्साह के साथ न केवल देश में अपितु पूरे संसार में मनाई। यह वीर बलिदानियों के बलिदानों की उपलब्धि है। लगातार 90 वर्ष तक देश ने एकजुट होकर इस उपलब्धि के लिए संघर्ष किया। 1857 की क्रांति पहली दस्तक थी स्वतंत्रता पाने के जज्बे पर, जिसमें झांसी की रानी, तात्या टोपे और अनेक बलिदानियों ने अंग्रेजों से जमकर संघर्ष किया और देश की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम जो शुरू हुआ था, उसमें केवल भारतीयता जिंदा थी, बाकी जितनी संकीर्णताएं थीं, चाहे वो धर्म की थी, चाहे वो भाषा की थी, चाहे वो प्रदेश की थी, सब टूटी और देश ने एक होकर स्वतंत्रता संग्राम की नींव डाली। उस समय हजारों लोगों के बलिदान हुए। उसमें कुछ जैन बंधु भी थे, जिसमें मैं आज दो का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। लाला हुकमचंद जैन और उनके भतीजे श्री फकीर चंद जैन। ये झांसी में रहने वाले थे, अग्रवाल जैन थे। लाला हुकमचंद जी बहुत मेधावी थे। झांसी में ही उन्होंने शिक्षा अर्जित की। गणित और फारसी भाषा पर उनका विशेष अधिकार था। उन्होंने फारसी में अनेक पुस्तकें भी लिखी। जिस समय 1857 का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ और झांसी की रानी ने अदम्य उत्साह दिखाते हुए अपनी जान तक का बलिदान किया, उस समय अंग्रेजों की बढ़ती हुई सेना को जो दिल्ली की ओर कूच कर रही थी, उसे रोकने का प्रयास लाला हुकमचंद जैन जी ने भी किया। बहादुर शाह जफर के दरबार में उनकी अच्छे पद पर नियुक्ति थी। उसके बाद वे कानून को नियुक्त हुए करनाल के और झांसी के। कुछ समय के बाद पंजाब पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने भी लाला हुकमचंद जी को कानूनगो के पद पर कायम रखा। स्वतंत्रता की ये जज्बा इतना मजबूत था कि दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें तात्या टोपे ने भी भाग लिया, हुकमचंद जी ने भी भाग लिया, मिर्जा बेग ने भी भाग लिया और देश की स्वतंत्रता के लिए हम कैसे आगे बढ़ें, इसकी योजना बनाई गई। लाला हुकमचंद जी ने उसमें तन मन धन का सहयोग देने का आश्वासन बहादुर शाह जफर को दिया और बहादुर शाह जफर ने आश्वासन दिया कि जब यह युद्ध झांसी में लड़ा जाएगा तो उनको सेना, बारूद, हथियार, ये सुविधा दिल्ली से बहादुर शाह जफर के प्रशासन के द्वारा दी जाएगी। लाला हुकमचंद जी ने झांसी की मुख्य सड़क पर स्वतंत्रता सेनानियों का एक जुलूस निकाला। वो कानूनगो मार्ग से होकर बरसी चौक तक गया और उससे अंग्रेज इतने भयभीत हुए कि उन्होंने उसके ऊपर रोलर चला दिया और उसके अंदर सैकड़ों सैकड़ों लोग उन रोलर के नीचे आ गए और उनके खून से उस सड़क का नाम लाल सड़क पड़ गया। आज भी हिसार में इस सड़क को लाल सड़क के नाम से जाना जाता है। यह याद दिलाता है जलियांवाला बाग की कि किस प्रकार जनरल डायर ने एक छोटे से दरवाजे से निकलने वाले लोगों को गोलियों से भूना था। वैसा ही दुस्साहस, वैसा ही दुष्कर्म, वैसी ही निर्दयता, वैसी ही जाति अंग्रेजों ने झांसी के अंदर की। लेकिन इससे लाला हुकमचंद जी निराश नहीं हुए। उनको समय पर हथियार, सेना जो सुविधा आश्वासित थी वह नहीं मिली, लेकिन उनका जज्बा ऊंचा रहा। उन्होंने एक पत्र फारसी भाषा में, उन्होंने और मिर्जा बेग ने संयुक्त रूप से बहादुर शाह जफर को लिखा और अपने संकल्प को दोहराया कि माँ भारती की स्वतंत्रता के लिए हम आज भी वैसे ही तैयार हैं और जो सुप्रीम बलिदान
हमसे हो सकेगा हम देश के लिए देंगे। कुछ समय के बाद बहादुर शाह जफर गिरफ्तार हो गए और गिरफ्तार होने के बाद उनके जो पत्राचार को पढ़ा गया तो उसके अंदर लाला हुकमचंद जी और मिर्जा बेग का लिखा हुआ फारसी भाषा का वह पत्र भी मिला। उस पत्र को अंग्रेजों ने झांसी और हिसार के कमिश्नर को भेजा। उसके ऊपर कार्रवाई करने की योजना बनाई गई और हिसार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में एक झूठ मूठ का मुकदमा चलाया गया। 3 को प्रतिवादी पार्टी बनाया गया, लाला हुकमचंद जी को, मिर्जा बेग को और लाला हुकमचंद जी के 17 साल के भतीजे फकीर चंद को। उस झूठी कार्रवाई में लाला हुकमचंद जी को और मिर्जा बेग को फांसी की सजा सुनाई गई और फकीर चंद को रिहा कर दिया। लाला हुकमचंद की बिल्डिंग के सामने ही अंग्रेजों ने उन्हें और मिर्जा बेग को फांसी के फंदे पर चढ़ाया और जब फांसी के फंदे पर चढ़ाया तो अंग्रेज ने कहा, यदि आप हमारी सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो हम आपकी सजा को माफ भी कर सकते हैं। लेकिन लाला हुकमचंद ने मना कर दिया और जब ये बात वो मना कर रहे थे, खिड़की के अंदर इस दृश्य को देखने वाला उनका 17 साल का भतीजा फकीर चंद ने जोर से भारत माता की जय का नारा लगाया और कहा कि चाचा आप अंग्रेजों के सामने मत झुकना। उससे रुष्ट होकर अंग्रेजों ने फकीर चंद को भी नीचे उतारा और उसको भी फांसी के फंदे पर झुला दिया, जबकि अदालत ने उसको बरी कर दिया था। इन तीनों शहीदों को फांसी दी गई और अंग्रेजों की क्रूरता यह थी कि मिर्जा बेग का दाह संस्कार किया गया, जबकि मुस्लिम थे उनका दफन होना चाहिए था, और हुकमचंद जी का और उनके भतीजे फकीर चंद जी का दफन किया गया। उनकी संपत्तियां जब्त की गई। 9000 एकड़ जमीन उनके पास थी। 1300 तोला चांदी उनके पास थी। 400 तोला सोना था। 130 चांदी के सिक्के थे। 107 सोने की मुद्राएं थी। और जिस दिन उनको फांसी दी गई उस दिन उनके 2 छोटे पुत्र थे। एक की आयु 6 साल और एक की आयु कुल 17 दिन थी। भारत सरकार ने 2008 में इस घटना के 150 साल पूरे होने पर गणतंत्र दिवस पर जो झांकी निकाली, उसमें इस घटना का और लाला हुकमचंद जी के चित्र का प्रदर्शन किया गया। देश की स्वतंत्रता बलिदानों से मिली है। यह जातीयता, धर्म, संप्रदाय, पंथ, भाषा, इन सब संकीर्णताओं से ऊपर उठकर मिली है। इसमें सबका योगदान है। और जैनों की जो ये पहचान है कि वे केवल व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, यह ठीक नहीं है। देश की स्वतंत्रता में जैनों का अभूतपूर्व योगदान है। ये 2 उदाहरण जो इतिहास के पृष्ठों पर उल्लेखित हैं, मैंने उसका जिक्र किया है। और इसी परंपरा में अभी हाल ही में अभिनंदन जैन ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो कुछ पाकिस्तान में किया, उससे पूरा देश वाकिफ है। आज हमारे पूर्वजों ने जो स्वतंत्रता पाई थी, हमारे सामने चुनौती है इस स्वतंत्रता को बचाए रखने की। अमर शहीद लाला हुकमचंद जैन कानून गो, मिर्जा बेग और लाला हुकमचंद जी के भतीजे फकीर चंद जैन को मैं बड़ी शिद्दत के साथ याद करता हूं और राष्ट्र की श्रद्धांजलि उन्हें समर्पित करता हूं।